अकेली ननद है तू। अगर तुझे एक साड़ी दे देगी तो कौन सी इससे मौत आ जाएगी। माँ, मैं भाभी की बनारसी साड़ी रख लूँ? दीप्ति ने अपनी माँ कुमुद से साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ, रख ले, पूछ क्यों रही है। अकेली ननद है तो इसकी, और कौन सा ये बड़ा दहेज लेकर आई है। एक साड़ी दे देगी तो कौन सी इससे मौत आ जाएगी। कुमुद जी ने दीप्ति से कहा। दीप्ति के भाई मुकुल का विवाह हुआ था। भाभी नेहा पढ़ी लिखी सुघड़ थी। मुकुल खुले विचारों का था। उसने नेहा के माँ बाप को दहेज के लिए मना किया हुआ था, पर उसकी बहन दीप्ति और कुमुद थोड़ी लालची थीं। जैसे ही दीप्ति के मायके के उपहार वाला सूटकेस खोला गया तो सामने पड़ी बनारसी साड़ी को देखकर उसकी नीयत फिसल गई। बेचारी नेहा मन महसूस कर रह गई। अकेली ननद है ये सोचकर मुस्कुरा के साड़ी दीप्ति को दे दी। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होने के लिए नेहा ने अपनी माँ के सोने के कंगन और रानी हार निकाल कर रखा और खुद नहाने को चली गई। जब वापस आई तो दोनों चीज़ें कमरे में नदारद देखकर परेशान हो गई। उसने कोना कोना छान मारा, पर उसे वहाँ अपने आभूषण नहीं मिले। थक हार कर उसने बुआ वाला सेट पहनकर रस्म के लिए नीचे उतरी। सामने दीप्ति को रानी हार और कंगन पहने देख उसे बहुत गुस्सा आया, पर कोई तमाशा न हो इसलिए उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा। फंक्शन होने के बाद दीप्ति ने गहने उतार कर माँ के सामने पटकते हुए कहा, ये क्या माँ, छी। भाभी के मायके वाले हल्का सा हार अपनी बेटे को दिया है। कंगन भी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का पानी चढ़ाया हो, और हार तोड़ दिया। इतना सुनते ही नेहा उदास हो गई। ये सब बातें मुकुल भी सुन रहा था। उसने दीप्ति से कहा, दीदी फिर क्यों आपने ये गहने पहने अगर आपको पसंद नहीं थे, और इसको तोड़ने की हिम्मत आपकी कैसे हो गई। ये गहने नेहा के माँ बाप ने उसके लिए दिए थे, ना कि आपको। दीदी, ननद बुरी नहीं होती, पर आप जैसी ननद रिश्तों को बुरा बनाती हैं। आपके पास किस चीज़ की कमी है जो आपकी नज़र सिर्फ नेहा की चीज़ों पर रहती है। अगर वो इतनी ही बुरी है तो आप इसकी चीज़ें क्यों ले रही हैं। अब बस करो दीदी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था, पर आज आपने हद कर दी। आज आप अपनी हदें भूल गई तो हमें भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो नेहा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया, और दीप्ति अपने कमरे में चुपचाप जाकर अपना सूटकेस तैयार करते ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। अब उसे अपनी हद पता चल गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई तो अपने मित्र प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।